दोस्तों, ये बात तो हम सभी ही लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है कि जहाँ पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग जबानों और अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और इलाके में पाई जाती होगी। बात कर लें अगर धर्मों की, मतलब कि रिलीजन्स की, तो आप लोगों ने भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी देखा होगा, मुसलमानों को भी देखा होगा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और इस तरह के बेशुमार अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को देखा होगा। लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो यहूदी लोगों को नहीं देखा होगा। आप लोगों ने भले ही भारत में यहूदी लोगों को ना भी देखा हो, लेकिन सच ये है कि भारत में यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है। अब ये यहूदी भारत में कहाँ पर रहते हैं, इनकी कितनी आबादी है, इन लोगों का इतिहास क्या है, मतलब ये भारत में कब आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, यही सारी चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहूदी धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। खुद यहूदियों के मुताबिक उनका ये धर्म 8 से लगभग 3 से 4,000 साल पुराना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी जान लेना जरूरी है कि ये जो यहूदी रिलीजन है, इसकी गिनती भी दुनिया के गिने चुने आसमानी मज़ाहिब में की जाती है। मतलब कि ऐसे मजहब के जिसमें आसमानी किताबों के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा जाता है। यहूदियों में जहाँ एक तरफ तौरात नाम की किताब को फॉलो किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों और मुसलमानों में भी इंजील और कुरान नाम की आसमानी किताब पाई जाती है। साथ ही साथ आज के दौर में इन तीनों ही रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स के नाम से भी जाना जाने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखेंगे तो किसी न किसी तरह से इन तीनों ही धर्मों का कनेक्शन एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर जुड़ जाता है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर लोग इब्राहीम की बजाय अब्राहम के नाम से याद करते हैं। मुसलमानों की तरह यहूदियों में भी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की ही इबादत की जाती है और जनरली ये लोग अपने खुदा को यहवा कहकर पुकारते हैं। मुसलमानों की तरह ये लोग भी एक से ज्यादा खुदा को मानने या फिर किसी गैर खुदा की इबादत करने के कट्टर विरोधी हैं। बात करें अब अगर भारत में यहूदियों के इतिहास की, तो ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि भारत में तो यहूदी लोग हजारों साल पहले ही दस्तक दे चुके थे। बल्कि मेनली ये माना जाता है कि इन लोगों की भारत में एंट्री उस वक्त हुई थी कि जब रोमन एम्पायर दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करता था और रोमन एम्पायर की फौज ने यहूदियों के इलाकों और इनकी इबादत गाहों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। रोमन एम्पायर से बचने के लिए जब यहूदी इधर उधर भागे तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों की तरह बेशुमार यहूदी भारत भी आए थे और उन्होंने भारत का जो साउथ वाला इलाका है उसको अपना घर बनाया था। भारत में जो यहूदी हैं वो कई अलग अलग तरह के ग्रुप में डिवाइड माने जाते हैं, जैसे कि बेने इजराइल, कोचिन यहूदी या फिर वाइट यहूदी वगैरह। वैसे तो लंबे वक्त से ही भारत में यहूदी लोग आ ही रहे थे, मगर भारत के अंदर इनकी बस्तियां बसाए जाने का सबसे क्लियर सबूत 11वीं सदी से मिलता है। 11वीं सदी में यहूदियों की तरफ से सबसे पहले साउथ इंडिया में बस्तियां बसाई गई थीं। फिर 16वीं और 17वीं सदी के करीब में आकर ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों से आने वाले यहूदियों ने नॉर्थ इंडिया और स्पेशली कश्मीर जैसे इलाकों में अपनी बस्तियां बसाई थीं। 18वीं सदी का वक्त आते आते मुंबई शहर पूरे भारत में यहूदियों का सबसे बड़ा सेंटर बन गया था। यहाँ पर बिन इजराइल ग्रुप के यहूदी तो पहले से ही रहते थे, बाद में इराक, अफगानिस्तान जैसे इलाकों के यहूदी भी यहाँ आकर आबाद हो गए थे। बिन इजराइल नाम के इस यहूदी ग्रुप का ये मानना है कि भारत में इनका इतिहास हजारों साल पुराना है, बल्कि ये तो 8 से लगभग 2000 साल पहले भारत के कोकण नाम के गांव के क्षेत्र से निकलकर शहरों में बस गए थे। यहूदियों का ये ग्रुप मेनली मुंबई के अलावा पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहा करता था और इनकी जबान भी जोडियो मराठी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि ये लोग 2100 साल पहले भारत में आए थे और इन्होंने एक जहाज की मदद से मिडिल ईस्ट से लेकर भारत में मुंबई के साउथ में मौजूद नौगांव तक का सफर तय किया था। दोस्तों, 1830 में पूरे भारत के अंदर यहूदियों की टोटल आबादी लगभग 6000 के करीब थी, मगर ये 19वीं सदी खत्म होते होते यहूदियों की आबादी 6000 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई थी। और फिर 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान किया गया, तब तक तो यहूदियों की आबादी भारत के अंदर 20,000 तक हो चुकी थी।
जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि 20,000 नहीं बल्कि उस वक्त भारत में यहूदियों की आबादी 50,000 के करीब पहुंच गई थी। फिलहाल इन दोनों में से नंबर जो सा भी सही हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि 1948 के बाद से अचानक से एकदम तेजी से भारत से यहूदियों की आबादी घटना शुरू हो गई। और वजह सिंपल थी, क्योंकि 1948 में जब इजराइल के बनने का ऐलान कर दिया गया था तो कुछ वक्त के बाद ही वहां पर यह कानून भी बना दिया गया था कि दुनिया के चाहे किसी भी इलाके से कोई भी यहूदी अगर इजराइल में आएगा तो उसको फौरन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बल्कि सिटीजनशिप के साथ साथ उसको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग सारे ही इलाकों में जो कुछ भी यहूदी रहा करते थे वो बड़ी तेजी के साथ इजराइल पहुंचने लगे थे। दुनिया के दूसरे देशों के यहूदियों की तरह भारत में रहने वाले यहूदी भी अब बड़ी तेजी के साथ इजराइल की तरफ जाने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि भारत में यहूदियों की आबादी ऐसी घटी कि आज सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में 5,000 यहूदी मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर उस दौर के हिसाब से बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि अब तो भारत की टोटल आबादी भी उस दौर के हिसाब से कई गुना बढ़ चुकी है। फिलहाल आज के दौर में पूरे भारत के अंदर जो यहूदी रहते हैं वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। इनमें से कोई ग्रुप तो साउथ इंडिया में केरला के अंदर मौजूद है, जो ये दावा करता है कि वो पूरे भारत में सबसे पुराना यहूदी ग्रुप है, यानी सबसे पहले आने वाला ग्रुप है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा ग्रुप भी है जो ये दावा करता है कि वो पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौर में ही भारत आ गए थे। जबकि कुछ यहूदी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी रहते हैं जिनका ये मानना है कि वो 70 ईस्वी में उस वक्त ही भारत आ गए थे कि जब रोमन एम्पायर की तरफ से दूसरी बार उनका हैकल सुलेमानी मतलब सबसे पवित्र मंदिर तोड़ दिया गया था। हालांकि भारत में रहने वाले यहूदियों की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है कि जिसको व्हाइट ज्यूश यानी कि सफ़ेद यहूदियों के नाम से जाना जाता है, और ये वही यहूदी हैं कि जो 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी जैसे दौर में यूरोप के अलग अलग इलाकों से भारत में आए थे। ये वही दौर था कि जब पुर्तगाल या फिर यूके जैसे इलाकों से ऑलरेडी बहुत सारे यूरोपियन बिजनेस के पर्पज से इंडिया में आ ही रहे थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।